राधे राधे दोस्तों, आइए प्रदोष व्रत की शुभ तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो 2023 में 11 अक्टूबर शाम 5:37 पर यह तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर शाम 7:53 पर। तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों दिन प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि मिल रही है। तो आप दोनों में से कोई भी दिन आप व्रत रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का पूजन का शुभ मुहूर्त है 11 और 12 अक्टूबर को शाम 5:40 से रात्रि 8:30 तक। दोनों ही दिन यही शुभ समय है, तो आप इसी समय अपनी पूजा कर सकते हैं। अब आइए बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व वेदों के ज्ञाता और महर्षि संत सूत जी ने गंगा के तट पर सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। बुध प्रदोष या त्रयोदशी का व्रत करने वालों को गौदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, कलयुग में जब लोग धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जाएगा, तब प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जिसको करने से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत को महात्म को सर्वप्रथम शिव जी ने पार्वती माता को सुनाया था और मुझे महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया है, और यह उत्तम महात्म मैंने आप सबको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा कि प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय शिव जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जला व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन में पंचामृत अवश्य शामिल करें। अब आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पुरुष का विवाह हुआ। 2 दिनों बाद अपनी पत्नी को मायके से लेने के लिए वह गया। जब वह उसकी पत्नी को लेकर लौट रहा था, तब उसके घर वालों ने कहा कि बुधवार को विदाई शुभ नहीं होता, मगर वह नहीं माना और पत्नी को लेकर चला गया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी लेने गया और लोटे में पानी लेकर जैसे ही वापस आने लगा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस-हंस बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। जब वह पास आया तो देखकर उसके होश उड़ गए। वह पुरुष हूबहू उसी के समान दिख रहा था, बिल्कुल उसकी हमशक्ल। पत्नी भी देखकर आश्चर्य में पड़ गई। दोनों पुरुष लड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गया। लोगों ने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब उस स्त्री ने बताया, कर्तव्य विमूढ़ हो गई, अर्थात उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है। तब उस पुरुष ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा और धर्म सम्मत कार्य करूँगा। बुधवार को जब प्रदोष आया तब मैं प्रदोष व्रत करूँगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई वह व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। अब पति पत्नी घर आ गए और त्रयोदशी प्रदोष व्रत आने पर दोनों पति पत्नी विधि विधान से व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत को करने से 2 गौदान का पुण्य भी मिलता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।